बाहुबली रॉकेट भारतीय जमीन से सबसे भारी सैटेलाइट लेकर गया। हेलो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे भारत के खुद के बनाए हुए आत्मनिर्भर भारत के बाहुबली रॉकेट की, जो कि भारत के इसरो ने बनाया है। कारगिल जंग से सबक लेकर इसरो ने बनाया खुद का सैटेलाइट नेटवर्क। नेवी की ताकत बढ़ेगी। हम भी अपनी ज़िंदगी से सबक लेकर, अपनी ज़िंदगी की गलतियों से सबक लेकर हम आगे बढ़ते हैं और उस सबक को हम अपनी आने वाली फ्यूचर में यूज़ करते हैं सही डायरेक्शन में। तो कारगिल जंग से भारत ने भी ये सबक लिया कि हमारा खुद का नेटवर्क होना चाहिए। आपने भी अपनी ज़िंदगी से बहुत सारे सबक लिए होंगे अपनी गलतियों से। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है आपने स्कूल्स में या तो फ्रेंडशिप में कि मैं ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करूँगा, मैं जो ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करूँगा जो नशे करते हैं। तो हम अपनी ज़िंदगी से सबक लेते हैं। ऐसे ही भारत ने भी सबक लिया अपनी ज़िंदगी से, अब कारगिल जंग से, क्योंकि कारगिल जंग के टाइम हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी नेटवर्क इश्यू मैंने तो कम्युनिकेशन। तो उसके लिए भारत ने, इसरो ने अपना खुद का सैटेलाइट नेटवर्क लॉन्च किया है। इससे नेवी की ताकत बढ़ेगी। देखते हैं आखिर ये कैसे काम करता है। और ये सबसे भारी सैटेलाइट भी कहा जा रहा है। इसरो ने आज 2 नवंबर को शाम 5:26 बजे बाहुबली रॉकेट से 4400 किलो का सैटेलाइट लॉन्च किया, जो कि सबसे भारी सैटेलाइट है। यह भारतीय ज़मीन से जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट (GTO) कहा जाता है जिसे, तक लॉन्च होने वाला सबसे भारी सैटेलाइट है। ये नौसेना की कम्युनिकेशन क्षमताओं को और मजबूत करेगा, क्योंकि वॉर के टाइम में सबसे मेन चीज़ जो होती है वो कम्युनिकेशन। आपके यहाँ से दिल्ली कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इंटरफेयर होती है किसी और की कम्युनिकेशन से। मतलब कहने का मतलब है आप यहाँ से दिल्ली कांटेक्ट कर रहे हो और उस नेटवर्क को आपका एनिमी वो ना सुन पाए, इसके लिए आपको वो कम्युनिकेशन सिक्योर होना चाहिए। ये नौसेना की कम्युनिकेशन क्षमताओं को बढ़ाएगा। GTO 29,970 किलोमीटर इंटू 170 किलोमीटर एक अंडाकार ऑर्बिट है। रॉकेट ने इस ऑर्बिट में सैटेलाइट छोड़ दिया है। अब कल सैटेलाइट इंजन फायर होगा और ये ऑर्बिट को सर्कुलर कर लेगा। इसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट (GEO) कहते हैं। मेरे को भी ये सब नहीं पता था गाइस, जैसे आपको अभी पता चला, मुझे भी अभी पता चला। इसमें सैटेलाइट 24 घंटे कवरेज दे सकता है। इससे पहले इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन में 3900 kg पेलोड GTO में भेजा था। GTO में भेजा गया दुनिया का सबसे भारी सैटेलाइट इकोस्टार 24 जुपिटर 3 है। इसका वजन लॉन्च के समय करीब 9000 किलो था। इसे स्पेसएक्स के फॉल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च किया गया था। स्पेसएक्स अमेरिका की कंपनी, है स्पेसएक्स। इलोन मस्क जिसके ओनर हैं। जैसे भारत में इसरो है वैसे ही अमेरिका में है अमेरिका में है नासा। और ऐसे ही नासा सरकारी कंपनी है, लेकिन इसरो स्पेसएक्स प्राइवेट कंपनी है। और जहाँ भी प्राइवेट चीज़ें होती हैं वहाँ रेस बढ़ जाती है। जैसे आप अगर देखें इंडिया में तो आप सरकारी अस्पताल देख लें और प्राइवेट अस्पताल देखें तो वहाँ प्राइवेट अस्पतालों में आपको क्वालिटी मिलेगी। बस वही चीज़ है कि स्पेसएक्स को देख लें और इसरो को देख लें तो आपको स्पेसएक्स में क्वालिटी मिलेगी, एडवांस टेक्नोलॉजीज मिलेगी। तो एक चीज़ ये भी सही है कि जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो वो राज्य आगे या कंट्री हो वो आगे नहीं बढ़ेगा। प्रतिस्पर्धा एक तरीके से नई नई खोजें लेके आती। आप इसको गलत डायरेक्शन में अगर ना देंगे तो नई नई खोज लाती। अगर
कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो हमें जब आवश्यकता है, प्रतिस्पर्धा है एक नई खोज की, तो आप देखें दुनिया की बड़ी बड़ी खोजें कैसे हुई। मतलब आप देख सकते हैं कि पंछी आसमान में उड़ रहे और हम भी एरोप्लेन बना लिए, हमने फाइटर जेट्स बना लिए, हमने परमाणु बम बना लिए जिससे पृथ्वी ख़त्म कर सकते हैं। मतलब क्या क्या नहीं किया, सब क्यों? क्योंकि प्रतिस्पर्धा। द मोर यू नो मोर यू ग्रो। आप फोटोज़ में देख सकते हैं लॉन्च की तस्वीरें। मिशन से जुड़ी 5 बड़ी बातें। तो LVM-3 लॉन्च व्हीकल की ये 5वीं ऑपरेशनल फ्लाइट LVM-3M5 है। व्हीकल ज़्यादा वजन ले जा सके इसके लिए इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए हैं। इसके अलावा थ्रस्ट बढ़ाने के लिए इंजन में भी कुछ बदलाव हुए हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस से इसे थोड़ा हल्का किया गया है। CMS-03 एक मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो हिंद महासागर के बड़े इलाके सहित पूरे भारतीय इलाके को सर्विस देगा। ये भारत को कंटिन्यूअस कवरेज देगी। ये एक GS-80 सैटेलाइट है जिसका कोड वर्ड CMS-03 है। ये श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से लॉन्च होगा। एक चीज़ और गाइस, अभी जो खबर आई है कि इलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स भारत में डाटा प्रोवाइड कराएगी, मुंबई में हेडक्वार्टर भी बनने जा रहा है। तो एक चीज़ गई, हमारे पास खुद की सैटेलाइट है तो हम इंडिया में अपने लोगों को अपनी सैटेलाइट से डाटा क्यों नहीं देंगे? हम किसी और की सैटेलाइट्स को क्यों? यही एक चीज़ है जो भारत में बेरोज़गारी का कारण है कि हम हर चीज़ बाहर से खरीद रहे हैं। हर चीज़, मतलब हमारे यहाँ फ़ोन आते हैं वो बाहर से, गाड़ियाँ आती हैं वो बाहर से आ गई, हमारे यहाँ खाने को जो भी है बर्गर वो भी बाहर की कंपनी बेच रही है। मतलब हर चीज़ बाहर से हो रही है हमारे यहाँ, हमारा खुद का कुछ नहीं है। और यही हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी कि सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि जिससे कंपनी को आप अलाउ कर रहे हो, स्पेस एक्स को अलाउ कर रहे हो कि आप हमें डाटा प्रोवाइड कराओ, हमारी खुद की कंपनियों को क्यों नहीं कर रहे हो? हमारी खुद की सैटेलाइट लॉन्च करनी चाहिए। कोई जियो है, जो भी हो खुद का हो। तीसरे जुड़ी बात, सबसे बड़ी चीज़ है जो इस मिशन में है वो ये है कि ये पुराने हो चुके GS-87 रुक्मिणी सैटेलाइट की जगह लेगा जो फिलहाल नौसेना की कम्युनिकेशंस का मुख्य आधार है। रुक्मिणी ने युद्धपोतों, पनडुब्बियों, विमानों और किनारे पर बने कमांड सेंटर्स के बीच सुरक्षित रियल टाइम कनेक्शन मुमकिन किए हैं। CMS-03T सैटेलाइट भारत की नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमताओं को कई गुना मजबूत कर देगा। इन नौसेना के ऑपरेशंस, एयर डिफेंस और स्ट्रेटेजिक कमांड कंट्रोल के लिए रियल टाइम कम्युनिकेशन मुहैया कराएगा, वो भी विशाल समुद्री और ज़मीन वाले इलाकों में, जो कि सबसे मुश्किल इलाके होते हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट GEO यानी धरती से 36,000 किलोमीटर ऊपर की गोल कक्षा। इस ऑर्बिट में सैटेलाइट पृथ्वी को लगातार देख सकता है। ये 24 घंटे कवरेज के लिए ज़रूरी है। इसी वजह से कम्युनिकेशन सैटेलाइट को हमेशा GEO में ही रखा जाता है ताकि वो पूरी पृथ्वी को देख सके 24 घंटे। LVM-3M5 रॉकेट लिफ्ट ऑफ मास 642 वजन का है। ये व्हीकल हाइट 43 मीटर। C2Z क्रायोजेनिक, बहुत ठंडे तापमान पर तरल ईंधन अंतिम ऑर्बिट इंसर्शन के लिए। L110 L110 लिक्विड तरल ईंधन, थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल और रीस्टार्ट संभव है। मध्यम ऊंचाई तक तेज गति। 2x200 सॉलिड ठोस ईंधन, लेकिन थ्रस्ट कंट्रोल सीमित। शुरुआती बूस्ट के लिए इस्तेमाल। ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं LVM-3M5 रॉकेट की। LVM-3M5 CMSM-03 16 मिनट का मिशन था।
विदेशी धरती से 5,854 किलोमीटर का सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है इसरो। इसरो आमतौर पर भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को फ्रेंच गयाना में यूरोपीय स्पेस पोर्ट से लॉन्च करता है। ये पहली बार है जब ये भारतीय मिट्टी से 4.4 टन का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसरो ने पहले 5 दिसंबर 2018 को एरियन 5 रॉकेट की मदद से फ्रेंच गयाना से GS-8011 लॉन्च किया था, जो 5,854 किलो का था। ये इसरो का अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट था। लो अर्थ ऑर्बिट में 5,800 किलो का पेलोड भेज चुका है इसरो। LVM-3 रॉकेट का सबसे भारी पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचाने का रिकॉर्ड वन वेब मिशन से जुड़ा है। इसमें 5,800 किलो का पेलोड धरती से 450 किलोमीटर ऊपर भेजा गया था। 836 छोटे सैटेलाइट्स का ग्रुप था, सिंगल नहीं। ऐसे में आज जो 4,400 किलो का वजनी सैटेलाइट भेजा जा रहा है वो सिंगल कम्युनिकेशन सैटेलाइट के मामले में नया रिकॉर्ड है। कारगिल जंग में अमेरिकी मदद नहीं मिली तो बनाया खुद का सैटेलाइट नेटवर्क। इसी चीज़ को मैं बोल रहा था गाइस कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी। जब भी आपको ज़रूरत होती है, अब भारत को ज़रूरत थी, अमेरिका ने मदद नहीं की तो भारत ने खुद का बनाया और इस चीज़ पर ध्यान दिया। 1999 में कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियों पर पाकिस्तानी घुसपैठिए छिपे हुए थे। भारतीय सेना को सटीक लोकेशन और सैनिकों की मूवमेंट ट्रैक करने के लिए GPS यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की सख्त ज़रूरत थी। भारत ने अमेरिका से मदद मांगी लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वजह, वो पाकिस्तान के साथ खड़े थे और भारत को सेंसिटिव मिलिट्री डेटा नहीं देना चाहते थे। ये झटका इतना बड़ा था कि कारगिल खत्म होने के बाद भारत ने 2 मोर्चों पर काम चालू किया। GPS जैसा सटीक नेविगेशन सिस्टम, क्योंकि हम किसी को तब मार सकते हैं जब हमें उसकी लोकेशन पता हो। तो सबसे पहली चीज़ लोकेशन पता करना। भारत के पास पहले से INSAT सीरीज़ के सैटेलाइट्स थे जो वॉइस कॉल्स, डेटा ट्रांसमिशन और सिचुएशन अवेयरनेस में थोड़ी मदद कर रहे थे, लेकिन GPS जैसा सटीक नेविगेशन सिस्टम नहीं था। आर्मी एयरफोर्स के बीच कम्युनिकेशन गैप्स की वजह से कई चुनौतियां आईं। नतीजा 2006 में IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जो आज NAVIC नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन कहलाता है। ये 7 सैटेलाइट्स का ग्रुप है जो भारत और आसपास के 1500 किलोमीटर इलाके में सटीक लोकेशन देता है। NAVIC यानी नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। मिशन लाइफ 10 साल है इसकी। उपग्रह IRNSS A1 ऐसे ही AB AC AD है। और इन सभी का ऑर्बिट है जियो सिंक्रोनस। 1A लॉन्च हुआ था 2013 में और यही सेकेंड उपग्रह में IRNSS 1B लॉन्च हुआ था 2014 में और बाकी 1C भी 2014 और 1D 2015 में लॉन्च हुआ था। ऐसे ही उपग्रह हैं 1E 1F 1G और ये सभी लॉन्च हुए थे 2016 में और इनकी ऑर्बिट भी है जियो सिंक्रोनस। डिसअसेंबल व्यू। इसमें देखें कुछ ऊपर के चीज़ें, अगर आप देखें फ़ोटोज़ में देख सकते हैं। सोलर पैनल, ग्लोबल हॉर्न, ड्यूल हेलॉक्स एंटीना, मतलब ये जो मेन चीज़ें होती हैं जो एक सैटेलाइट में यूज़ होती हैं। कम्युनिकेशन के लिए GS-80 सीरीज़ का तेज़ी से डेवलपमेंट। ये स्वदेशी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की सीरीज है जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट GEO में रखे जाते हैं। ये डिजिटल टीवी, इंटरनेट, वॉइस कॉल्स, डेटा ट्रांसमिशन और ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ होते हैं। कारगिल जंग के बाद पहला GS-80 सैटेलाइट 18 अप्रैल 2001 को लॉन्च हुआ था।
GS-80 सैटेलाइट सीरीज का डिफेंस के लिए एक्सक्लूसिव इस्तेमाल 2013 से शुरू हुआ, जब GS-87 रुक्मिणी लॉन्च हुआ। ये पहला ऐसा सैटेलाइट था जो पूरी तरह मिलिट्री यूज़ के लिए डेडिकेटेड था, फुल बुलेट प्रूफ, हिंद महासागर में जहाज़ों, पनडुब्बियों और कमांड सेंटर्स को जोड़ने वाला। लेकिन अब वो पुराना हो रहा है और यहीं आता है CMS-03 का रोल। देखिए गाइस, ये हुई ना बात। ये सैटेलाइट नेवी को अपग्रेडेड रुक्मिणी दे रहा है। ये सैटेलाइट मल्टी बैंड कम्युनिकेशन देगा, मतलब फुल एडवांस टेक्नोलॉजी, यानी रियल टाइम वीडियो डेटा, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, खासकर हाई सीज पर GPS। कारगिल जैसी जंग में अगर ये होता तो GPS डिनाइल के बावजूद नेवी की नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कई गुना मजबूत होती और एक सटीक निशाना और दुश्मन ख़त्म। एयरफोर्स के लिए भी GS-87A को 2018 में लॉन्च किया गया था। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ऐसी वीडियो के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है राजेश चौधरी। सो जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।